जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बार फिर जय हिंद सिंह भदौरिया आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि पिछले 4 दिन 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि पेंशन जाने, जब यूनिटों में पेंशन जाने के ऑर्डर पास हुए हैं कि सब लोग यूनिट से पेंशन जाएंगे, तो एक इंडिविजुअल ने क्या चीज़ इंश्योर करनी, क्योंकि ये नया तरीका है, वहाँ के क्लर्क वगैरह उस चीज़ से ओरिएंटेड नहीं है, तो आपने पहले से आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं तो आप इंश्योर कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं एक नया ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपने पेंशन आने के 15 दिन, यानी आप घर आ जाते हो और अगले 15 दिन आपने क्या काम करना है, और मैं तरतीब से बताऊंगा कि आपने किस किस डिपार्टमेंट में आपने जाना है, क्या काम करने, ये आप अपने दिमाग में रख सकते हो, अपनी नोट कर सकते हो, बिकॉज नहीं तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो वहां आपको जो हैंडल करते हैं वो सर्विस वाले लोग हैं, यहाँ आपको सारे एक्स सर्विसमैन हैं, बैंक डिपार्टमेंट है, वो इतना जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले लोगों में से नहीं होते हैं, तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जवान बड़ा हेजिटेटेड होता है बेचारा, और वो पूछते पूछते ही परेशान हो जाता है, और उसको कहीं ऐसी चीजें ना हो। तो मैंने सोचा कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे से कि क्या करना है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, काफी इंटरेस्टेड और आपके लिए यूजफुल होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जवान आता है उसको कहां कहां किस किस इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत पड़ती है। तो पहला बता देता हूं, सोल्जर सैनिक बोर्ड। दूसरा बताता हूं आपको किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में। तीसरा है आपका कंसर्निंग बैंक और ECHS और स्टेशन हेडक्वार्टर। मैंने आपको 5 जगह बताई और 5 जगहों का क्या कहां क्या काम है उसके बारे में बात करता हूं। जैसे सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं, जैसे आप रिटायर होके आ गए घर पे, दूसरे दिन क्या करिए, आपकी डिस्चार्ज बुक, आपका PPO, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका वोटर ID जो भी है, ये डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा के कम से कम आप 10 से 15 सेट बना लीजिए और एक अपने पेपर में रख लो उसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले जैसे आप सोल्जर बोर्ड में जाते हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के सोल्जर बोर्ड में जो अधिकारी महोदय बैठे हैं रिटायर्ड, उनसे जाके मिलिए और अपना एड्रेस बताइए कि श्रीमान मैं ऐसे से रिटायर होके आया हूं। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, वहां जाके पीछे जाओ, खिड़की में किसी क्लर्क है रिटायर, उससे बहुत राम राम सर बोल बोल के थक लिए हो गए आप, किसी को ज्यादा, हाँ जहां रेस्पेक्ट बनती है वहां दो और रेस्पेक्ट लेने की भी कोशिश करो। उससे बात करिए, सर मैंने ये कार्रवाई करनी है और मैं ऐसे रिटायर होके आऊं। बोलेंगे ठीक है, आप फलानी ऑफिस में जाइए, उनसे मिलिए, अपना पेंशन आया उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद वहां पे अपने आई कार्ड की प्रक्रिया पूरी करिए। इसके साथ आप जैसे ही जाते हो तो जहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका वो डॉक्यूमेंट, वही डिस्चार्ज बुक की एक फोटोकॉपी मांगेंगे, PPO मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, फैमिली डिटेल मांगेंगे, सारी चीज हैं आपके बैग आपने फाइल में रखी है, आप स्टेपल करिए, दीजिए, एक फॉर्म भरिए, साइन करिए, कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपके इंडिविजुअल के और फैमिली के साथ, वो फोटोग्राफ भी रख लेना है। इस तरह आपने आई कार्ड का प्रोसेस भी वहीं पे कर देना, एक फॉर्म भर के दे देना है और क्लर्क से मिलकर आ जाना। 2 दिन 3 दिन का आपको टाइम देगा, उसके बाद आपने पुनः दोबारा आना है। तो ये होती है आपके सोल्जर बोर्ड की कार्रवाई दोस्तों। उसके बाद आप आते हो दूसरे दिन या उसी दिन आप बैंक जाते हो। बैंक में सबसे पहले आप अपने जॉइंट अकाउंट की फोटोकॉपी है, जो पासबुक है, सिंगल अकाउंट की फोटोकॉपी, सारी चीज रखिए, मिलिए, चेक करिए। आपका होपफुली दूसरे तीसरे दिन आपका PLI आ जाना चाहिए, सॉरी AGI आपका आ जाना चाहिए, यानी AGI का पैसा है वो आपका आया है नहीं आया, आप वहां पर जैसे चेक करिए। आपका मोबाइल में मैसेज आता है तो वो चेक करिए। आपका जो मोबाइल का जो नंबर है आपके, उसके साथ SMS लिंक है नहीं, वो सारी कार्रवाई कराइए, क्योंकि पैसा कई जगह से आएगा तो आपको पता होना चाहिए। या आपको SBI में जाके ये सारी चीज कंफर्म कर सकते हो। उसके साथ उनसे बोलिए, बैंक मैनेजर से मिलिए, श्रीमान मैं ऐसे ऐसे रिटायर होके आऊं, मुझे पेंशन के लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो वहां से वो कुछ फॉर्म देंगे, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह वो आपको देंगे। वो 3 सर्टिफिकेट आप लेके घर पे आ जाइए। उसमें क्या करना होता है, उसमें आप फोटो लगाएंगे, फिर उसके साथ अपनी PPO की, फिर आपका बैंक पासबुक की कॉपी और डिस्चार्ज बुक की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली डिटेल सारे लगा करके जो सर्टिफिकेट दिए उसमें आप जॉइंट फोटो लगाओगे, अपना फोटो लगाओगे और उस पर आप जाके अटेस्टेड कराना है। तो अटेस्टेड कहां कराओगे, दोबारा आपको जब आप आई कार्ड लेने सोल्जर बोर्ड जाते हो तो आप सोल्जर बोर्ड में जो अधिकारी उसके पास खड़े हो जाइए, श्रीमान मैं परसों आया था, 4 दिन पहले आपके पास आया था, मुझे बैंक में ये सिर्फ ये आपको देनी है। तो वो आपको वेरीफाई करके आपके फोटो पे स्टैंप लगाएगा, साइन करके दे देगा और वो सारे डॉक्यूमेंट आप बैंक मैनेजर को सबमिट कर सकते हो और वो आपको CPC जो आपकी जहां बनती है वहां भेजेगा। तो पेंशन के लिए आप निश्चिंत हो जाओगे दोस्तों।
ये जो आपकी बैंक की कार्रवाई हुई और सोल्जर बोर्ड की कार्रवाई। तीसरी बात मैं कहता हूं आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा पीएलआई कटता रहता है। अब पीएलआई कटने के बाद आपको इस पीएलआई का बॉन्ड को आगे पीएलआई को कंटिन्यू करने के लिए आपको वहां जाना है। तो जाके पहले ही आप जा रहे हो, दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको चाहिए जब रिटायर हुए उससे पिछले 3 महीने की पे स्लिप चाहिए होता है दोस्तों। कोई फेंक नहीं देना, नहीं बाद में आने के बाद आप फोन करते रहोगे पे स्लिप नहीं मिलेगी, वो फिर चक्कर कटाते हैं। तो 3 महीने की पे स्लिप, करंट पीछे महीने की पे स्लिप, जहां से पीएलआई आपका रुक गया था वो देखना चाहते हो, आगे की जहां से आपका बंद हुआ है और कब तक कंटिन्यू हुआ है, तो वो 3 महीने का पे स्लिप मांगते हैं। पे स्लिप मांगना और आपका पीपीओ डिस्चार्ज बुक जो भी है ले देना। आपके जो बॉन्ड पेपर है जो असली वाले हैं, जो ओरिजिनल है, उनको आप दिखा दीजिए और आपको पीएलआई आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, वहां पर कंटिन्यू हो जाएगी। तो लगातार आप मंथली जो भी आप अपनी पीएलआई जिस तरह 3 महीने बाद भरना उस तरह भरते रहिए, ये काम आपका खत्म हो जाता है। तीसरा एक बड़ा एक और महकमा ईसीएचएस, जहां पर आपने जाना है दोस्तों। जैसे आपने ईसीएचएस को रजिस्टर कराया होगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलता है जिसमें आपकी डिटेल, आपकी फैमिली की डिटेल पूरी होती है। ईसीएचएस ऑफिस आप जाइए, ईसीएचएस में एक अधिकारी बैठा है, एडम अफसर बोलते हैं, उससे साथ मिलिए, श्रीमान मैं ऐसे से रिटायर होकर आया हूं, मैंने ईसीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो बोलेंगे कि आप अपना इसके अंदर पीपीओ लगाइए, आप डिस्चार्ज बुक लगाइए, फैमिली की डिटेल लगाइए, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिटेल आप सारे सबमिट करके उनको दे दीजिए। वो स्टैम्प मार के साइन करेगा, अपना नाम आपका रजिस्टर कर देगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे मिल जाएगा। उसी फॉर्म के ऊपर वो साइन मारेगा अपने और लिख देगा वैलिड अप टू नेक्स्ट 6 मंथ। दोस्तों याद रखना, उस फॉर्म में जब तक ईसीएच कार्ड नहीं मिलता वही आपका ईसीएच कार्ड की जगह काम करेगा। 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी है और 6 महीने के बाद उसको दोबारा रिव्यू करा देना है। साथ ही ईसीएचएस में जाके तसल्ली से आप ये नोट कर लो कि ये जो ईसीएचएस है इसमें हमारे शहर के, हमारे आसपास के कौन से हॉस्पिटल हैं जिनमें मैं अपना और अपने बच्चों का इलाज करा सकता हूं और वहां क्या क्या सुविधाएं हैं। सारा प्रोसीजर लेकर के आपने लिख करके अपने डायरी में लिख लेना है। तो आपका यहां पर ईसीएचएस का काम हो जाता है खत्म। तो सॉरी, बात मैं कर रहा था, आपने सोल्जर बोर्ड का काम खत्म कर दिया, बैंक का काम खत्म कर दिया, ईसीएचएस और पोस्ट ऑफिस। बचता है आपका स्टेशन हेडक्वार्टर, जहां स्टेशन कैंटीन फैसिलिटीज के लिए यदि आप कैंटीन वहां से पहले बनवा के लाएं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कुछ फॉर्म यहां से लेके जाना स्टेशन हेडक्वार्टर से, वो दोबारा आपने भरने, उनको अटेस्टेड, उनकी सारी कार्रवाई, साइनिंग अथॉरिटी वो आपकी सोल्जर बोर्ड में जाना पड़ेगा। तो सोल्जर बोर्ड में दोबारा आप एक साइन करा करके कैंटीन के लिए दोबारा आप अप्लाई, कैंटीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंटीन कार्ड बनने में भी समय लगता है, ईसीएच कार्ड बनने में भी समय लगता है। और ये जो बाकी आप ये जो प्रोसीजर मैंने बताया यदि आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से जाइए, आराम से अपने एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करिए। जो मैंने डॉक्यूमेंट आप रिटायरमेंट के साथ लेके आए उनको फोटोकॉपी बनाइए, उनको संभाल के रखिए। उसके बाद आप 2-3 दिन बाद सोल्जर बोर्ड में जाते तो एक आई कार्ड हो जाता है, तो उसको आई कार्ड को लीजिए और उसको संभाल के रखिए। बाकी धीरे धीरे आपके पैसे हैं जो आपका पीसीडीए या सीपीसी से आना है, आपकी ग्रेच्युटी आनी है, कम्यूटेशन आना है, पेंशन आनी है, तो ये जल्दी यहाँ से सीपीसी से कार्रवाई हो जाएगी। तो अगले महीने में नेक्स्ट मंथ तक आपकी सारी चीज पैसा भी आ जाता है और धीरे धीरे आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। इधर आपकी पीएलआई कंटिन्यू हो जाती है। तो आप जो फौज का जो काम है जो आपने खुद से ही करना है उसको किस तरह कंटिन्यू करना है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपसे बात की। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हो तो एक जो नीचे मेरा एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे आप क्वेश्चन रेज कीजिए, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो मैं कोशिश करता हूं मैं उसी पे अपना जवाब देता रहूं। दोस्तों मैं एक सैनिक जीवन चैनल के जरिए कुछ जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने जो जिया है, मैंने आपको बताया है कि मैंने 33 साल कुछ महीने सर्विस करके आया हूं, तो बहुत सारी जगह काम किया है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ आने के बाद, तो ये सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी मेरे सैनिक जीवन चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं अब मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।